सो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप कि ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी को ये किताब समझ में आ रही होगी। तो आज के इस वीडियो में साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 17 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही है और मैं इसको शॉर्ट में समझाऊंगा और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको वही बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के। जो स्टार्टिंग में ऑथर ने कोट दिया, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, वहीं से शुरू करते हैं। ऑप्टिमिज्म साउंड्स लाइक अ सेल्स पिच, पेसिमिज्म साउंड लाइक अ समवन ट्राइंग टू हेल्प यू। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमिज्म इस तरीके से साउंड करता है जैसे कि एक सेल्स पिच होती है, जैसे कि कोई आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, और वहीं पेसिमिज्म ऐसे साउंड करता है कि जैसे आपकी कोई हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, आपकी कोई मदद करने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि यहाँ पर पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म क्या है, ये समझना सबसे पहले आप सभी के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ऑप्टिमिज्म समझते हैं। ऑप्टिमिज्म आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादी। आशावादी कैसे? जैसे आपने सुना होगा कि आपसे कई लोगों ने ये बोला होगा कि यार तू ये काम कर ले तो ऐसा हो जाएगा, इसकी पढ़ाई कर ले तो तेरी नौकरी यहाँ पर लग जाएगी, तुझे इतना पैकेज मिलेगा, ठीक है, उसकी मदद कर तो तेरी भलाई होगी। इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं इनको ऑप्टिमिज्म बोला जाता है, आशावादी। और दूसरा होता है पेसिमिज्म। पेसिमिज्म निराशावादी, यानी कि किसी भी चीज़ की नेगेटिव साइड को देखना, किसी भी चीज़ की डार्क साइड को देखना। जैसे कि बोलते नहीं, अरे यार तू उस लड़के के साथ में मत रहा कर, उस लड़के की ये आदत बहुत गलत है, यार तू वहाँ काम करने जा रहा, उस कंपनी में काम करने जा रहा ना, तो वहाँ इस तरीके से पॉलिटिक्स होती है, तू उस कॉलेज में पढ़ाई करने जा रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। तो ये जो चीज़ें होती है इसको पेसिमिज्म बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म का यही मतलब है। आइए इसको थोड़ा गहराई में समझते हैं और इसकी हेल्प से एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर ऑथर कहते हैं, इफ अ स्मार्ट पर्सन टेल्स मी दे हैव अ स्टॉक पिक दैट्स गोइंग टू राइज 10-fold इन द नेक्स्ट ईयर, आई विल इमीडिएटली राइट देम ऑफ एज फुल ऑफ नॉनसेंस। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति, ऑथर मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है, कितना भी स्मार्ट हो, और आकर मुझसे कहता है जो स्टॉक मैंने खरीदा है वो नेक्स्ट ईयर 10-fold हो जाएगा, यानी कि 10 गुना बढ़ जाएगा, मैं उसकी बात को नहीं सुनूंगा, ऐसा नॉनसेंस उसको अवॉइड करूंगा। दूसरा, अब आगे पढ़िए, वो काम की चीज़ है। इफ समवन हु इज फुल ऑफ नॉनसेंस टेल्स मी दैट अ स्टॉक आई ओन इज अबाउट टू कोलैप्स बिकॉज इट्स एन अकाउंटिंग फ्रॉड, आई विल क्लियर माई कैलेंडर एंड लिसन टू देयर एवरी वर्ड। अगर कोई व्यक्ति आकर मुझसे बोलता है, नॉनसेंस है बिल्कुल, आपको पता है यार स्मार्ट नहीं है, और आकर मुझसे कहता है कि यार ये जो स्टॉक लिया है ना मैंने, ये आने वाले कुछ समय में कोलैप्स होने वाला है, क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग फ्रॉड की वजह से, तो मैं अपने कैलेंडर को क्लियर करूंगा और उसके हर एक वर्ड को बड़े ध्यान से सुनूंगा। अब यहाँ पर क्या चेंजेस है, आप एक चीज़ देखिए, जहाँ पर कोई व्यक्ति ऑप्टिमिज्म हो जाता है वो उसको हम इग्नोर मार देते हैं, ध्यान नहीं देते, लेकिन जहाँ पर कोई पेसिमिस्टिक होता है उस पर हमारा अटेंशन जाता है। तो ऑथर यहाँ पर यही कह रहा है। प्रॉब्लम पता है हमारे साथ क्या होती है? आप देखना, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट के अंदर, तो आपको सोशल मीडिया पर हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने जो प्रॉफिट कमाया होगा, जो भी उनकी अर्निंग हुई होंगी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करके, वही आपको बताते हैं और उसी स्टॉक को आपको दिलवा देते हैं कि यार इसमें इन्वेस्ट कर, मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, इतना। जो लॉस हुआ है वो कभी नहीं आपको बताएंगे, और जो लॉस बताता है वो कहता है यार इस स्टॉक में मैंने पैसा लगाया था, इसमें ये लॉस हो गया। या फिर सपोज करो, जैसे मान के चलो आपने कोई कंपनी की एनालिसिस करी, आपको पता है यार इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, लेकिन आपने जब पैसा लगाया और आपने ये सोच लिया यार ये कंपनी में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, मैनेजिंग जो डायरेक्टर है उसको लेकर कोई इशू हो सकता है, प्रोडक्ट को लेकर इशू, कुछ भी हो सकता है, XYZ रीजन हो सकते हैं, मेरा स्टॉक नीचे भी जा सकता है, तो थोड़ा सा आप पेसिमिस्टिक हो गए। तो यहाँ पर ऑथर वही कह रहा है कि जो व्यक्ति आपको किसी भी चीज़ की डार्क साइड से रूबरू कराए, किसी भी चीज़ की नेगेटिव पॉइंट्स गिनाए, उस पर ध्यान दीजिए, उसकी हर एक बात पर ध्यान दीजिए, ना कि उसकी पर जो सिर्फ मीठी मीठी बातें कर रहा है, मीठी मीठी बोल। जैसे बोलते हैं ना, 10 मीठे बोलने वालों से अच्छा है एक कड़क बोलने वाला, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला, जो सच्चाई है वो आपको बताए। और यहाँ पर ऑथर वही कहते हैं, देखो फाइनेंशियल डिसीजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे लोगों से बात कर रहे हो, किस तरीके के लोगों के साथ आपका बैठना उठना है, आप कैसे लोगों की किताबें पढ़ रहे हैं, कैसे की वीडियोस देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ की पॉजिटिव साइड देखकर काम करोगे तो सफलता नहीं मिलती और पैसा भी नहीं बनता। अब इसको एंड करते हुए ऑथर ने लास्ट पेज पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, चलो उसको पढ़ते हैं और उसको एंड करते हैं। ऑथर ने कहा है, पेसिमिज्म रिड्यूस एक्सपेक्टेशंस, नैरोइंग द गैप बिटवीन पॉसिबल आउटकम्स एंड आउटकम्स यू फील ग्रेट अबाउट। देखो पेसिमिज्म जो होता है वो रिड्यूस कर देता है आपके एक्सपेक्टेशंस को, और ये जो पॉसिबल आउटकम होता है और एक आउटकम वो होता है जिसको जो आने पर हम अच्छा फील करते हैं, उन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसे कम कर देता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज करो आपने कोई स्टॉक चूज किया, आपने लास्ट 10 ईयर का उसका रिकॉर्ड देखा और आपको पता चला कि इस स्टॉक ने लास्ट 10 ईयर में 15% का ईयर ऑन ईयर एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है, और आपने सोच लिया कि आने वाले नेक्स्ट 10 साल में भी ये 15% तो देगा ही देगा, और आपने ये सोचकर उस स्टॉक में लगा दिया पैसा। अब सपोज करो कि उस स्टॉक ने रिटर्न दिया आपको 10%,
सोचने वाली बात है, 10% उसने रिटर्न दिया। अब यहाँ पर आप सैड फील करोगे, आप दुखी फील करोगे, और ऑथर नहीं चाहते कि आप दुखी फील करो। आप दुखी फील इसलिए करोगे क्योंकि यहाँ पर आप हो गए ऑप्टिमिस्टिक, आप आशावादी हो गए। आपने जैसे ही पास्ट रिकॉर्ड देखा उसी से उम्मीद लगाकर आपने उसका फ्यूचर डिसाइड कर लिया। आप ऑप्टिमिस्टिक इंसान बन गए कि यार इतना तो दे ही देगा। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, आप जैसे रिजल्ट आएगा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में आपको अच्छा फील कब होता है, जब 15% रिटर्न आता है, लेकिन जो आउटकम रहा वो कितना रहा, 10%। तो ये जो गैप हो गया वो बड़ा हो गया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, आप सैड फील करने लगे। दूसरा, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, क्या चेंज कर देते हैं कि भाई आपने इसी सेम स्टॉक का एनालिसिस किया, आपने लास्ट 10 ईयर की देखी कि 15% ऑन एन ईयर ये आपको रिटर्न दे ही रहा है एवरेज, ठीक है। तो आपने उसके बेसिस पर डिसाइड किया कि जरूरी नहीं है लास्ट 10 ईयर में इसने 15% दिया है, तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आने वाली 10 साल में भी ये मुझे हर साल 15% का रिटर्न दे। सपोज करो कोई भी कोविड जैसा कोई इशू आ गया, ठीक है, किसी ने किसी देश पर अटैक कर दिया, कोई भी XYZ प्रॉब्लम आ सकती है, तो मेरा स्टॉक नीचे भी जा सकता है। तो इस हिसाब से मैंने सोचा कि मुझे हर साल एवरेज 8% का रिटर्न दे दे ये स्टॉक, ये मैंने सोचा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पैसिमिस्टिक हो गया, मैंने नेगेटिव साइड क्या क्या पॉसिबल, क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हो सकती है, मैंने सारी चीज़ों को इंक्लूड करके अपना जो रिटर्न रखा वो 8% रखा। अब सेम जैसे लास्ट टाइम मुझे 10% मिला, अब इस बार भी 10% मिलेगा, क्योंकि सिचुएशन सेम है, बस थॉट प्रोसेस अलग अलग है। एक व्यक्ति ने 15% अपना जो एक्सपेक्टेशन रखी, और दूसरा व्यक्ति है जिसने सिर्फ 8% रखी है और रिटर्न आया 10%। तो ये जो 8% वाला होगा ना, ये हैप्पी फील करेगा। पता है क्यों? द रीज़न इज कि इसकी जो पॉइंट था, जो ये चाहता था कि एक आउटकम आए, वो इसका 8% था, और जो आया वो 10%, यानी कि इसके जो इसने सोचा था उससे ज़्यादा इसको रिजल्ट मिला, यानी कि इसके एक्सपेक्टेशन कम हो गई। क्यों? क्योंकि ये एक पैसिमिस्टिक इंसान था। तो इसका जो पॉसिबल आउटकम और एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ये अच्छा फील करता है, दोनों के बीच का गैप कम हो गया, और वही कारण था माय डियर फ्रेंड, ये हैप्पी फील करेगा। पैसा भी इसने उतना ही कमाया जितना उसने कमाया था, ऑप्टिमिस्टिक इंसान ने कमाया था, लेकिन पैसिमिस्टिक ज़्यादा हैप्पी फील करेगा, कूल फील करेगा। तो माय डियर फ्रेंड, यही इस बुक का सारांश। इस बुक का मतलब ये नहीं कि आप अमीर कैसे बनो, पैसा कैसे कमाओ। इस किताब का मतलब है पैसा कमाने के साथ साथ आप सेटिस्फाई, हैप्पी फील कैसे कर सकते हो, क्योंकि बहुत पैसा कमाने वाले लोग हैं इस दुनिया में, वो खुश नहीं है, हैप्पी फील नहीं करते। तो कोई मतलब नहीं अमीर बनने का अगर आपके अंदर शांति ना हो, आपको अच्छा फील ना हो। तो यही ये किताब सिखाती है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कोड बताया था ना, अब मैं आपको एक्चुअल में उसका सेंस समझाता हूँ। वैसे तो आपको पता ही चल गया होगा, इतना आपने समझ लिया। तो उसके साथ साथ जैसे ऑप्टिमिज्म साउंड लाइक अ सेल्स पिच। आप देखना, जब भी आपको कोई भी सामान बेच रहा होता है ना, तो वो हमेशा आपको उसकी पॉजिटिव साइड को दिखाता है। इसको ले लो, ऐसा हो जाएगा, इसका यूज़ करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, इसकी ये अच्छाई, आपको 50 हज़ारों अच्छाई गिना देगा। तो ये एक तरह से सेल्स पिच हो जाती है, जैसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरा है पैसिमिज्म, साउंड लाइक समवन ट्राइंग टू हेल्प यू। और पैसिमिज्म, जब कोई भी किसी भी चीज़ की डार्क साइड और नेगेटिव साइड आपके सामने रख रहा है, इट मीन्स वो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा जब आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं बेटा तू ये कर तो रहा है पर इसमें ऐसा होता है, तो देखो वो गलत नहीं बोल रहे। किसी भी बच्चे के साथ में किसी ने कोई करियर चूज़ किया, और जब उस बच्चे की वो आपके सामने स्टोरी रखते, तो ऐसा नहीं कि उसके साथ जैसा हुआ वो आपके साथ भी हो जाए। वो आपको इसलिए बताते हैं जिससे कि आप अवेयर हो। जब आपको किसी भी चीज़ की नेगेटिव साइड पता होती है ना, तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाते हो, अवेयर हो जाते हो। इससे क्या होता है कि अभी भी आपको अगर लॉस हुआ, देखो लॉस तो दोनों ही सिचुएशन में, इसमें लॉस होगा ना तो आपको आप दुखी कम होंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि ऐसा होना था, होने के चांसेस थे। लेकिन जब आप बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हो ना, यार कुछ नहीं होगा, रोड पे निकले हैं, अपनी डेस्टिनी तक बहुत आराम से पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पर बीच में अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो आप चोट उतनी लगी लेकिन आप घबरा ज़्यादा जाओगे। लेकिन अगर मान लो कि अगर आप देखो सबको पता है रोड पर निकले तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो जब आप ऐसा सोचकर चलोगे ना, तो इससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा और ज़्यादा सावधान होकर गाड़ी चलाओगे, हेलमेट पहनोगे, ठीक है, अपनी जो स्पीड लिमिट है उस पर फोकस करोगे, रेड लाइट पर रोकोगे। तो ऐसी सारी चीज़ों पर आप ध्यान देना शुरू कर देते हो जब आप थोड़ा सा अपने आप को पैसिमिस्टिक बना लेते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भाई पैसिमिस्टिक हो। पूरी तरह से पैसिमिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक होना ज़रूरी भी है, थोड़ा सा मन को शांति मिलती है। लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, किसी भी फील्ड में हो, और स्पेशली पैसे की बात आती है, वहाँ पर थोड़ा सा पैसिमिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ की नेगेटिव साइड को भी देखना शुरू कर दो। कैसा लगा आपको? थोड़ा सा आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। इसके हर एक चैप्टर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप पढ़ोगे ना इसको तो आपको खुद फील होगा यार चीज़ें समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब आप उसको ऐसा
किताब को मत पढ़ो किताब की तरह। आप जब इसको पढ़ो ना, ऐसा लगना चाहिए कि यार सामने मॉर्गन हाउसेल जी बैठे हुए हैं और उनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, तब मज़ा आता है, तब आपको चीज़ें अपने आप समझ में आना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ आसान तरीके से चीज़ें समझाऊँ। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइबर तो बढ़ ही नहीं रहे, व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं, तो शेयर करो। अगर प्रोडक्टिव चीज़ है तो शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, और क्या क्या और जो भी कर सकते हो करो, वायरल करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।